कहने वाले ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान के प्रयास ही इंसान को सफल बनाते हैं, पर जब इंसान को परिश्रम और प्रयास से भी सफलता ना मिले तो तब ईश्वर पर किया गया विश्वास ही हमें सफल बनाता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आर कुमार और आप देख रहे हैं टीचिंग सीरीज शिव की दया दिशा भक्ति यूट्यूब चैनल। क्योंकि सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे प्रस्तुत है एक छोटा सा प्रयास जो हमें अपने जीवन में एक बड़ा मार्ग दिखाती है। आज का यह उपाय बताता है कि श्रावण के महीने में अपने घर पर ही कौन सा उपाय किया जाता है जो व्यक्ति की सारी परेशानियों को समाप्त कर जीवन में अपार सुख की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की हर मनोकामना भी पूर्ण होती है। इस प्रसंग को हम गुरु और शिष्य वाली वार्ता के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि इस संसार में गुरु ही है जो हमें ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करके हमारे जीवन के अंधकार को मिटा सकते हैं। तो एक समय की बात है, गहन अंधकार से भरी रात थी। मन का बोझ इतना अधिक था कि नींद आंखों से कोसों दूर थी। आकाश में चमकते तारे जैसे शिष्य आदित्य की आंखों में उम्मीद की चिंगारी बनने की कोशिश कर रहे थे, परंतु दिल का अंधकार उनसे भी अधिक गहरा था। आदित्य एक ऐसा युवक था जिसने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए हर संभव प्रयास किए थे और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए वास्तुशास्त्र के ज्ञाता से लेकर तंत्र मंत्र के जानकारों तक उसने किसी को छोड़ा नहीं। मंत्र जाप, व्रत, दान, यज्ञ, हर उपाय, हर क्रिया उसने की। उसने अपनी दिनचर्या को भी पूरी तरह बदल दिया। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सात्विक भोजन, ध्यान, योग, जो कुछ भी बताया गया उसने अनुशासन से किया। फिर भी जीवन की उलझनें जस की तस थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि जब उसने हर उपाय किया है तब भी जीवन में संतुलन क्यों नहीं आ रहा। आखिर उसकी मेहनत, भक्ति और प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी एक परम ज्ञानी संत थे जिन्होंने वर्षों तक शिव महापुराण का अध्ययन किया था और साधना के पथ पर जीवन बिताया था। आदित्य ने उनके चरणों में बैठते हुए अपनी सारी व्यथा सुना दी। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने हर उपाय कर लिया, पर जीवन में समस्याएं हैं कि घटने का नाम नहीं ले रही। अब तो ऐसा लगता है कि ईश्वर भी मुझे देख नहीं रहे। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, जब इंसान अपनी आंतरिक सफलता के लिए बाहरी उपायों में उलझ जाता है तब वह स्वयं के भीतर छिपे समाधान को देख नहीं पाता। अब समय आ गया है कि तुम न तो किसी तंत्र की ओर देखो न किसी मंत्र की ओर। अब तुम शिव की शरण में जाओ, सीधे, सरल और पूर्ण विश्वास के साथ। आदित्य ने संकोच में पूछा, गुरुदेव, क्या शिवजी मेरी सुनेंगे और कैसे जाऊं मैं उनकी शरण में। गुरुजी ने उत्तर दिया, श्रावण माह आ रहा है। यह मास स्वयं भगवान जी का है। इस मास में एक ऐसा उपाय है जो अत्यंत सरल है किंतु उसकी शक्ति अपार है। इस उपाय में धन की नहीं, केवल श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। यह उपाय तुम्हारे घर में ही संभव है और शिव महापुराण में इसका उल्लेख छुपे रूप में मिलता है। गुरुजी ने विश्वास से भरे स्वर में बताया, श्रावण मास में अपने घर के किसी भी पौधे के गमले में थोड़ी सी मिट्टी को हाथ से दबाकर एक शिवलिंग की आकृति बना लो। ध्यान रहे, केवल लिंग की आकृति बनानी है, जलधारी नहीं। यह लिंग बाहर से नहीं लाना, न किसी विशेष वस्तु से बनाना, यह उसी गमले की मिट्टी से ही बने। यह एक प्रतीक होगा कि तुमने अपने जीवन की गहराई से ईश्वर को पुकारा है। आदित्य ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी आगे बोले, अब उस मिट्टी के शिवलिंग को एक सच्चे शिव मंदिर जैसा मानकर उसकी पूजन करो। जिस श्रद्धा से तुम किसी मंदिर में पूजा करते हो वैसी ही भावना से उस गमले में बने शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, चंदन लगाओ, पुष्प अर्पित करो और अपनी समस्याओं का निवेदन करो। अपनी बातों को सरल शब्दों में भगवान से कहो, मानो वो तुम्हारे सामने बैठे हों। फिर अपने आसन के नीचे जल छोड़कर 3 बार ओम इंद्राय नमः का उच्चारण करो और अपने संकल्प की पूर्ति की प्रार्थना करो। 30 मिनट पश्चात उसी गमले में उस शिवलिंग का विसर्जन कर देना। यह प्रक्रिया सच्चे मन से करो, बिना किसी दिखावे के। जब तुम यह उपाय करोगे तो देखना, भगवान शिव तुम्हारे जीवन की हर उलझन को सुलझाना प्रारंभ कर देंगे। गुरुजी की बातों में एक अलौकिक शक्ति थी। आदित्य ने उस क्षण संकल्प लिया कि इस श्रावण मास में वह यह उपाय करेगा। इस प्रकार श्रावण का माह जैसे ही प्रारंभ होता है, श्रावण मास के पहले सोमवार की सुबह थी। चारों ओर हरियाली, हल्की वर्षा और वातावरण में अद्भुत शांति थी। आदित्य ने अपने घर के गुलाब के पौधे वाले गमले में हाथ से मिट्टी को समेटकर दबाकर एक छोटा सा शिवलिंग बना दिया। वह मिट्टी की महक से ही आत्मविभोर हो गया।
फिर उसने गंगाजल मिलाया हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ाया, गुलाब के फूल अर्पित किए और शिव महापुराण का एक मंत्र पढ़ते हुए बोला, हे नीलकंठ महादेव, मैं आदित्य आपके इस रूप के समक्ष उपस्थित हूँ। मैंने जीवन में कई रास्ते अपनाए, परंतु अब मैं थक चुका हूँ। आज मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरे समस्त क्लेशों को हर लो। वह गहराई से बोला, हे त्रिपुंडधारी, मैं जानता हूँ कि मेरी शक्ति सीमित है, पर आपकी कृपा अनंत है। मेरे जीवन में संतुलन लाओ, मुझे वह दृष्टि दो जो मेरी आत्मा को शांति दे। गुरु जी ने बोला कि श्रावण के महीने में जो भी भक्त भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, उन सभी लोगों को भक्त आदित्य की तरह ये दोनों निवेदन अपने नाम का स्मरण करते हुए अपनी समस्याओं को निवेदन के रूप में कहते हुए अवश्य बोलना चाहिए। फिर गुरु जी आगे बताते हैं, पूजा के पश्चात उसने 3 बार अपने आसन के नीचे जल्दी छोड़कर इंद्राय नमः का उच्चारण किया और 30 मिनट के बाद धीरे धीरे शिवलिंग को मिट्टी में विलीन कर दिया, अर्थात जो उसी गमले की मिट्टी में विसर्जन कर दिया। उस दिन के बाद से जैसे एक अदृश्य शक्ति आदित्य के जीवन को सहारा देने लगी। उसकी भावनाओं में स्थिरता आने लगी, उलझने स्वयं सुलझने लगी। कुछ ही सप्ताहों में वह अपने कार्य में फिर से सफलता पाने लगा। जहां पहले घबराहट और असमंजस था, अब वहां संतुलन और शांति थी। गुरुजी की बताई साधना ने उसे एक ऐसा मार्ग, जिसे वह वर्षों से खोज रहा था, भगवान शिव की सरल, निष्कलंक और शुद्ध भक्ति का मार्ग। अब गुरु जी ने बोला कि यह कथा उन सभी के लिए है जो जीवन में संघर्षों से थक चुके हैं। यह दिखाती है कि जब सारे उपाय असफल हो जाएं, तब ईश्वर की शरण में जाना ही अंतिम और सर्वोच्च उपाय होता है। श्रावण माह भगवान शिव का महीना है और इस मास में किया गया श्रद्धा से युक्त कोई भी छोटा सा प्रयास भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मिट्टी का वह छोटा सा शिवलिंग केवल एक आकृति नहीं, बल्कि उस आत्मसमर्पण का प्रतीक है जो किसी भक्त ने अपने आराध्य के चरणों में अर्पित किया है। तो दोस्तों, आज का यह प्रसंग यही तक था। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, शिव को खोजने निकला भक्त अंततः शिवमय ही हो जाता है। बस इंसान को अपने प्रयास पर आस और ईश्वर पर विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए। यदि आपको आज का यह प्रसंग ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाएं। आपका एक प्रयास किसी के जीवन में खुशी ला सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।